माय नेम इज एम देवलाल। प्यार से लोग मुझे देव बुलाते हैं और गुस्से से देवी। ये जो सामने दिख रहा है ना, इसको देख के मेरा दोस्त का याद आ गया। फर्क बस इतना है कि इसका बाल है, उसका बाल नहीं था। सर का। अच्छा तुम लोग सोचो, एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार कर सकती है? बहुत। बट उससे कई ज़्यादा मेरा दोस्त अपने बालों से प्यार करता है। इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसको बस एक ही चीज़ पता है कि हेयर स्टाइल अच्छे रहेंगे, बंदी पटेगी, शक्ल बिल्कुल झाड़ जैसी क्यों ना, कोई मतलब नहीं। और देखो होता क्या है ना कि कोई कोई चीज़ भी अगर हद से ज़्यादा कर दिया जाता है ना, तो सेहत के लिए हानिकारक है। उसका भी सेम फंडा था। जैसे अचानक से उसका बाल झड़ने लगा, ठीक है। और देखो एक होता बाल झड़ना कि ऐसे किए बाल झड़ रहा है, बाल बरसते थे उसके, बिल्कुल लाइव बाल झड़ रहे थे कि बाल झड़ रहा तुम देख सकते हो, बाल झड़ रहे, सच में झड़ रहे। वो दिखाता भी मेरे को ऐसे था, देखो यार बाल झड़ रहे हैं। मैं कहता था हाथ पे क्या, मुंह पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरा बाल झड़ रहा है। बिल्कुल लाइन से बाल झड़ते थे, सिंक में एकदम गिरते थे, बिल्कुल एकदम सिंक में। चेहरे के आगे सेहरा से बन जाता था। मेरे को सेहरा हटा के देखना पड़ता था, तू है या फिर गया। उसके इतने बाल झड़ते थे, आप विश्वास नहीं करोगे, उसका रूम नाई का दुकान लगता था। उसके गिरे हुए बाल बेच के उसका बाप ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया कि चलो कहीं तो औलाद काम आया। उसके धीरे धीरे करके पूरे बाल झड़ गए, बिल्कुल गंजा हो गया और झाड़ जैसी बियर्ड आ गई, बिल्कुल झाड़। हाँ, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है ना, सर्दियों में वो पहले टोपी नहीं पहनता था, बिल्कुल पसंद नहीं उसे, कॉन्डम पहनता था क्योंकि सबसे ज़्यादा फिट उसको वही आता था। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इलाज कराया, इलाज कराते 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 डॉक्टरों के भी बाल झड़ गए। इसका एक जो है, तो फिर हमने कहा क्यों ना भाई तांत्रिक के पास चला जाए। क्योंकि देखो भाई हम लोग का एक फंडा है, या तो बाल आएंगे या इलाज होता रहेगा आजीवन। तो फिर हम लोग तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, बड़ा मॉडर्न, हम लोग से काफ़ी आगे निकला हुआ। गुची का तो चोला पहनता था और जॉर्डन के शूज, हनी सिंह हेयर कटिंग। हवन लाइव स्ट्रीम पर कर रहा था, दसना सुपर चैट से ले रहा था। सोचो कितना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस था कि छोटे मोटे भूत तो जूम कॉल पर भगा दे रहा था। उसके उसके मंत्रों में ड्रॉप था भाई। वो आगे ऐसे करता ओम बोम, पीछे सारे लोग। हम बोले गुची वूची बाल बाल बड़ा सही है यार। तब बोले कि बाल तो आज ही हमने कटवाया, वो क्या ना हमने हनी सिंह के फैन है। एक दिन क्या हुआ कि एक भूत पूरे परिवार के सहित आ गया और जाके ही ना दे, बड़ा कहा बड़ा समझाया फिर भी ना जा, तो हमने हनी सिंह का वॉल्यूम 1 बजा दिया। पूरे परिवार उल्टे पैर भागा है। फिर मैंने कहा बाप फिर बड़ा मॉडर्न। तो बोले अरे हम मॉडर्न नहीं है भाई, ये बाकी के पीछे रह गए हैं। मेरा दोस्त जो था नीरज, नीरज नाम है, नीरज से पूछे कि बताओ क्या हुआ। तो बोला कि जे धीरे धीरे करके पूरे बाल झड़ गए, अब आते ही नहीं है, बहुत पहले देखा था बाल। हाँ, तो उसके सर पर ऐसे हाथ रख के बोले तुम्हारे ऊपर किसी टकले का साया। हमने बोला वाह आपने तो काफ़ी सच बता दे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा मैं ऋतिक रोशन जैसा बाल ला दूंगा। ऋतिक रोशन जैसे लगोगे तुम, ऋतिक रोशन जैसे दिखोगे तुम बस ऋतिक रोशन का एक बाल ला दो। हम बोले ये कुछ ज़्यादा इजी नहीं हो गया? इसे लग रहा है कि ऋतिक रोशन हमारा दोस्त ही तो है जो जाएंगे बोलेंगे अरे ऋतिक वो अपना अपना एक बाल दियो यार। और बोलेगा हाँ एक बाल, अरे तू कहता था तेरे जान दे देता, ये ले पकड़। बस गगना को देके मेरे पर टोट के मत कर भैया। वो तो ऊपर का छोड़ो नीचे का भी बाल नहीं देगा। अब क्यों देगा भाई? मैंने तो कहा बाबा को पहले तो आप इस बात के लिए माफ़ी मांगो कि इतनी मुश्किल बात आपने इतनी आसानी से कैसे कह दी। जे ऋतिक रोशन का बाल लाना भाई, कोई गुमती पर चैनी खैनी नहीं कि जाया और ले आया। मैंने कहा ये ना हो पाएगा, कुछ और बताओ। तब फिर बाबा बोले कि जे ठीक है, एक ऐसे इंसान का बाल ला दो जिसका लंबा और घना बाल हो। तो नीरज के एक चाचा हैं जिनके काफ़ी लंबे और घने बाल हैं, उसके इतने लंबे और घने बाल हैं कि कभी कभी वो इंसान अपने बालों में फंस के गिर जाता है। तो वो गया मस्त अपने चाचा का एक बाल लेके आया, बाबा को दिया। बाबा देखे कतई टेढ़ा बाल, बिल्कुल स्प्रिंग, दबाओ तो बाउंस आ रहा है। तो बाबा पूछे कहाँ का बाल है?
तो बोला सर का ये थोड़ा कर्ली बाल है, इसको लगा कहीं का हो, हमको क्या, हमको तो बाल आने से मतलब है। फिर से पूछते हैं सच सच बता कहाँ का बाल है ये? तो वो बोलता है अरे सर का ये बेड पर से उठा के लाया हूँ। तो वो बोले कि देखो भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं कहीं का भी बाल हो, बट एक बात बता दूँ, जहाँ का बाल रहेगा वहाँ ही बाल होगा, और दूसरी कि जिसका भी बाल रहेगा वहाँ का बाल वो झड़ जाएगा। तो ये बोलता है लो मुझे दे दो और 10 मिनट सोचने का टाइम भी दो। फिर मेरे पास आया, बोला यार दे, नहीं हो सकता यार, मैं इतना गलत नहीं कर सकता उनके साथ, उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, और तो इतने लंबे बाल में ही चूतिया लगते हैं, बिना बाल के तो मैं उनके मुंह पर थूक दूँ। तो बोला नहीं हो पाएगा भाई, कुछ छोड़ कर। तो फिर हमने देखा, काफ़ी समय सोचा, तो सामने एक नाई की दुकान थी, उस पर नजर पड़ा। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से एक बाल ले लिया जाए, काम का काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसका बाल है। तो हमने गया, तो वहाँ देखे एक इतना लंबा बाल, आधा दुकान में आधा दुकान के बाहर। तो उसको उठाएं तो पता चला लपेटना भी पड़ेगा। तो उसको कागज़ में लपेटे हैं, बाबा के पास लाए, बाबा मस्त लाल पीली लाइटें जलाई, जीरा वीरा का तड़का दिया, फुल धुआं धुआं कर दिया। हम बोले आज ये आदमी क्लब बनाएगा। उसके बाद जो जो मंत्र पढ़ने थे उन्होंने पढ़ते हैं, अब बोले जाओ 1 महीने के बाद तुम्हारा बाल आ जाएगा। मैंने बोला इतना ईजी होता है क्या? हाँ, सारे लोग डिग्री लिए बैठे पड़े हैं, उनसे नहीं हो रहा, ये कुछ विधि के विधान के विरुद्ध नहीं हो गया? मेरे को पक्का यकीन था कि बाल नहीं आएंगे, ठीक है, बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ठीक 1 महीने बाद उसके बाल आने स्टार्ट हो गए। मैंने बोला भाई गजब, और वो एकदम से खुश पूरा एकदम कि बाल आ गए, बाल आ गए। तो हम बोलेंगे भाई जो इसके वजह से बाल आया, एटलीस्ट उसको तो थैंक यू बोल दो चल के। तो हम गए मस्त मिठाई वगैरह लिए गए, तो मस्त एकदम बाबा बाबा करते ही जा रहा, हमें तो पहुँचे तो देखे तब बाबा एकदम मस्त एकदम गंजा गुस्से में बैठे हुए हैं। तो फिर हम तभी मेरे को आइडिया आ गया कि ये जो नाई के दुकान पर लंबा वाला बाल लिए थे वो इन भाई साहब का था। मेरे को फिगर आउट हो गया, बट मेरे दोस्त का कोई आइडिया नहीं, वो मस्त मजे में जा रहा है और बोलता बाबा बाबा बाबा। अब जैसे वहाँ पहुँचा तो बोलता और क्या हो बाबा, अब बी पाक पसंद आ गया क्या? बस थैंक यू, इतना ही है। फर्स्ट टाइम था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।